तो डे 11 का सेकंड क्वेश्चन। तो डे 11 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा यूनिक पाथ्स। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि हमें एक ग्रिड मतलब कि एक हमें रो और कॉलम दी हुई है, ठीक है। और ये बता रहा है कि एक बॉट है हमारा, वो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और इसको पहुँचना यहाँ पर है। तो वो कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज से वो पहुँच सकता है। और ये जो हमारा बॉट है वो राइट मूव ट्रैवल कर सकता है किसी भी पॉइंट पे, और बॉटम ये मूव कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि वो फिनिश पे कितने नंबर ऑफ वेज से वो पहुंच सकता है। तो आइए देखते हैं हम। तो जैसे कि सेम एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा बॉट है। अगर उस बॉट को यहाँ पर अगर मान लीजिए पहुँचना होता तो वो राइट जा सकता है, लेफ्ट और सिर्फ बॉटम जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये था कि ये ऐसे जा सकता है, राइट जाके बॉटम चला है। तो एक यूनिक पाथ हमारा ये हो सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ यूनिक पाथ निकालने हैं। और एक सेकंड क्या हो सकता है, ऐसे जा सकता है बॉट। और एक क्या है, वो ऐसे जा सकता है। तो ऐसे ही करते करते वो इस जगह पर कितने यूनिक पाथ्स वो ट्रैवल करेगा, वही वही हमें बताना है यहाँ पर। तो जैसे कि अगर हमारा बॉट अगर उसको यहाँ यहाँ पे ट्रैवल करना होता है इस जगह पे, तो वो कितने नंबर ऑफ वेज से वो ट्रैवल कर लेगा उस जगह पर, ठीक है। बताइए। तो जैसे कि अगर बॉट राइट तो ट्रैवल कर सकता है वो, तो वो एक ही बार में वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस जगह की बात करते हैं, तो वो बॉट क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, एक ही बार में पहुँच सकता है। वो यहाँ पे भी एक ही बार में पहुँच सकता है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट यहीं पहुँच जाए। और यहाँ पे भी एक बार में पहुँच सकता है, और ये एक बार में यहाँ पहुँच सकता है, एक ही बार में यहाँ पे भी पहुँच सकता है। और वो एक बार में यहाँ तो होगा ही कि वो कुछ ना करे वहाँ खड़ा रहे, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या होता है कि अब वो उसको बॉटम जाना हो, तो वो भी यहाँ पे भी एक तरीके एक बार में पहुँच जाएगा, यहाँ पे भी वो एक बार में पहुँच जाएगा। अब आपको समझ आएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर बॉट को यहाँ जाना होता तो ये कितने पाथ फॉलो करता, कैसे, राइट जाता, बॉटम आता, बॉटम जाता, राइट आता। इसका मतलब ये है कि इसके पास दो तरीके होते हैं यहाँ तक पहुँचने के। तो ये दो तरीके निकलेंगे कैसे, जैसे कि ऊपर क्या पड़ा है, वन पड़ा है, लेफ्ट में क्या पड़ा है, वन पड़ा है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारा ये बताएगा कि ये इतने तरीक़ों से यहाँ पहुँचा है। जैसे यहाँ ये तीन तरीक़ों से पहुँच रहा था, तो ये कैसे, ऊपर वन है, इस जगह पे वन है, इस जगह पे टू है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, थ्री। तो ये तीन तरीक़ों से यहाँ पहुँच सकता था। अब इस जगह पे यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ तक पे वो चार यूनिक पार्ट ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगा ये। इस जगह पे 1 + 4 5 यूनिक पाथ्स में वो यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 यूनिट पाथ में पहुँचेगा, यहाँ पे 1 + 6 7 यूनिक पाथ्स में पहुँचेगा वो यहाँ पर। अब यहाँ पे यहाँ की बारी देखते हैं। तो 2 + 1 ये 3 यूनिक पाथ्स में वो इस जगह पे पहुँचेगा। 3 + 3 6 यूनिक पाथ्स में वो पहुँचेगा यहाँ पे। 6 + 4 10 हो गया हमारा। 10 + 5 15 हो गया हमारा, ठीक है। 15 + 6 21 हो गया हमारा। 21 + 7 28 हो गया हमारा। तो हमें रिटर्न क्या करना था, आंसर भी कितना है हमारा, आंसर भी हमारा 28 है। तो ये 28 यूनिक पाथ्स में वो ट्रैवल करेगा, मतलब कि वो फिनिश पॉइंट तक पहुंचेगा 28 तरीक़ों से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रो और कॉलम मिला है, तो सबसे पहले तो एक ग्रिड बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जितने रो और कॉलम मिला हुआ है उतने ही साइज़ का हम ग्रिड बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ग्रिड जो होगा वो हमारा 2D होगा। तो ग्रिड बना लेते हैं। कितने साइज़ का होगा ग्रिड हमारा, जितना दिया हुआ है M और N रो कॉलम, तो ये हमारा ग्रिड बन जाएगा अब। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले स्टार्टिंग का जो हमारा रो है, 0 रो और 0 कॉलम, सब में 1 1 1 भर देंगे हम लोग, ठीक है। तो दो फॉर लूप लगाते हैं उसके लिए। int i = 0, i स्मॉलर देन grid.length i++। फिर दूसरा फॉर लूप int j = 0, j स्मॉलर देन ग्रिड कॉलम के लिए हम लोग का लग रहा है ये इसलिए 0 लेंथ j++। क्या भूल गया मैं, यहाँ पे j भूल गया, j टाइप हो जा भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा रो है, तो
अगर मेरा जो i की वैल्यू अगर इक्वल टू मेरा 0 है, मतलब ये i क्या डिनोट कर रहा है, रो को, j क्या है, कॉलम को। तो अगर i की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरा 0 है, मतलब ये रो 0 0 0, ये इस पोजीशन को क्या 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 होगा। तो i की वैल्यू जब मेरा 0 होगा तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रिड में कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पर डायरेक्ट हम 1 पुट कर देंगे, वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। लेकिन जब हमारा एल्सिफ जब हमारे j की वैल्यू 0 होगी, तो मतलब कि कॉलम की बात हो रही है, j की वैल्यू 0 रहेगी, तो जैसे कि यहाँ पे 0 0 हो गया, अब यहाँ पर कितना होगा, 1 0 होगा, 2 0 होगा। तो अब जब हमारा j 0 होगा तो मतलब कॉलम की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा ग्रिड है i j, वहाँ पे हमें क्या 1 स्टोर कर देना है। और एल्स अगर जैसे कि पहला रो पहला कॉलम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, तो अपना जो ग्रिड है उसके रो कॉलम में हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे कि यहाँ 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, और अपने लेफ्ट में जो पड़ा हुआ है उन दोनों का एडिशन करके वहाँ पे स्टोर कर दे रहे थे। तो टॉप पे जाने के लिए रो को हम माइनस करेंगे, और टॉप पे और लेफ़्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में जा रहे हैं तो कॉलम को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वही करते हैं। तो सबसे पहले टॉप को देखते हैं, तो जो हमारा ग्रिड है, तो i-1 करेंगे तो मतलब ऊपर जा रहे हैं, और कॉलम तो यहाँ पे सेम ही होता है। फिर ग्रिड लेफ़्ट की बात करते हैं, तो लेफ़्ट में जाएंगे तो रो हमारा सेम ही होता है, लेकिन जो हमारा कॉलम है वो एक माइनस होता है। तो ये दोनों ऐड होकर ग्रिड में स्टोर हो जाएंगे। तो जब ये पूरा ग्रिड हमारा भर जाएगा तो जो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हमें क्या करना था, रिटर्न हमें करना था इस पोजीशन को करना था, रिटर्न हमें इस पोजीशन को करना था। तो इस पोजीशन को रिटर्न कर देंगे, ग्रिड के इस पोजीशन को हम जाकर रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न में ग्रिड जो मेरा m है -1 कॉलम n-1, मतलब कॉर्नर वाली पोजीशन को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, कुछ गलत होगा तो पता चल जाएगा। देखते हैं, एक बार में तो चलता नहीं, वैसे भी कभी सही है, इस बार भी नहीं चला, तो यहाँ क्या गलती हो गई देखते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्या नहीं इसको मिला, ग्रिड 0.length, ठीक है, इसको ये नहीं मिला यहाँ पर, i j = 0 j smaller than 0 ग्रिड 0.length। अच्छा, मैं भी सोचूं क्या गलती हो गया, लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। तो ये हमारे दोनों टेस्ट केस चल रहा है, ठीक है, 28 एक्सपेक्टेड था, हमारा आंसर आ गया। अब सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा बीट्स 100%, तो ये हमारा सबमिट हो रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। मे बी आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।